कोशिश करेंगे कि आवाज जो अनेक बातें बोल रही है उनमें से आप सचमुच कौन है, आप सचमुच कौन है। देखो इनमें से कौन सी आवाज व्यक्तित्व का कौन सा पहलू उसका सच्चा रूप है। सच्चा रूप कौन सा है, आप देखो डबल रोल हो गया आपका, है ना। डबल रोल का नाम सुना है ना आपने, आप भी देखो डबल रोल है। इसका सरल सा उत्तर है इनमें से कोई नहीं। आवाज अस्तित्व का कौन सा पहलू है, इसका सच्चा रूप है, और इसका सरल सा उत्तर है क्या, इनमें से कोई नहीं। निष्पक्ष रूप से देखने पर आप पाएंगे कि यह आवाज जो कुछ भी बोलती है उनमें से अधिकांश अर्थहीन होता है। क्या होता है, अधिकांश अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ सिर पैर होता ही नहीं। अधिकतर बातचीत समय और ऊर्जा की बर्बादी है। क्या है, देखो समय और ऊर्जा की बर्बादी, ध्यान से समझना बात को। क्या, समय और ऊर्जा, समय और ऊर्जा की क्या है, बर्बादी। समय और ऊर्जा की बर्बादी है। सच्चाई यह है कि जीवन का अधिकांश भाग आपके दिमाग की आवाज से बेखबर, आपके नियंत्रण से परे की शक्तियों के अनुसार घटता है। रात को बैठकर ये सोचने, देखो रात को बैठते हैं आप, सोचे जैसा कि आप कल सुबह सूरज को निकलने देना चाहते हैं या नहीं। सोचो क्या कि बैठकर यह सोचना है क्या, जैसे कि आप कल सुबह सूरज को निकलने देना चाहते हैं या नहीं। तथ्य यह है कि सूरज उदय होता रहेगा, है ना भाई, सूरज हमेशा उदय होता रहेगा और अस्त भी हमेशा होता रहेगा। इस संसार में करोड़ों घटनाएं घटती रहेंगी, रहती हैं और रही है। सूरज उदय होता रहेगा, अस्त भी होता रहेगा और संसार में करोड़ों घटनाएं घटती रहती हैं। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, इस बारे में सोचते रहने, है ना, हंस गए ना बच्चा। देखो इस बारे में सोच रह सकते हैं क्या, लेकिन जीवन तो निरंतर चलता रहेगा। सोचते रह सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जीवन तो निरंतर चलता रहेगा। वास्तव में आपके विचारों का इस संसार पर आपकी अपेक्षा से बहुत कम असर पड़ता है, आपकी अपेक्षा से बहुत कम असर पड़ता है। क्यों, अगर आप निष्पक्ष रहना चाहते हैं, निष्पक्ष, है ना, निष्पक्ष, देखो क्या हो गया, अब दो है ना, हम एक नहीं है, हम क्या है, दो है। और आपको पहचानना है कि आप सुनने वाले हैं और या सुनाने वाले हैं, है ना। तो क्लियर होगी बात। अपने विचारों का इस संसार में आपकी अपेक्षा से बहुत कम असर पड़ता है, आपकी अपेक्षा से बहुत कम असर, अगर आप निष्पक्ष रहना चाहते हैं, निष्पक्ष, और अपने विचारों को देखते हैं तो आप पाएंगे कि इनमें से अधिकतर का कोई महत्व नहीं है। क्या है, अधिकतर का कोई महत्व नहीं है। आपको छोड़कर इनका किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपको छोड़कर, ठीक है ना, आपको छोड़कर सिर्फ, ठीक है ना, किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य, अतीत में गए, वर्तमान और भविष्य, भविष्य की घटनाओं के बारे में सिर्फ आपको अच्छा या बुरा महसूस होता है। क्या होता है, अच्छा और बुरा महसूस होता है। अगर आप बैठकर इस बात की आशा करते हैं कि कल बारिश नहीं होगी, क्या आशा करते हैं कि कल बारिश नहीं होगी, कल बारिश रिमझिम बरसा पानी नहीं होगी, कल बारिश नहीं होगी, तो आप सिर्फ अपना समय नष्ट कर रहे हैं। आपके विचार से बारिश का कोई संबंध नहीं है ना। एक दिन आपको समझ में आ जाएगा कि लगातार चल रहे इस भीतरी शोर का कोई लाभ नहीं है और हर बात का समाधान खोजने का प्रयास करते रहना ही व्यर्थता है, व्यर्थ है।
अंत में आप पाएंगे कि समस्याओं का असली कारण जीवन नहीं है। वास्तव में जीवन के विषय में दिमाग द्वारा पैदा की जाने वाली बेचैनी इन समस्याओं का मूल है। क्या? बेचैनी। बेचैनी, बेचैनी इन समस्याओं का मूल है। इस बात से हम क्या निर्णय ले सकते हैं? देखो, एक गंभीर प्रश्न निकलता है। क्या निकलता है वो? यदि इस आवाज द्वारा कही जा रही इतनी सारी बातें अर्थहीन और बेकार हैं, भाई ये जो आवाज है, अब जो भी बातें कह रही है वो क्या अर्थहीन है और बेकार है, तो यह आवाज दिमाग में उठती ही क्यों है? किसी के दिमाग में चल रही बात उठती ही क्यों है? देखो, इस प्रश्न का उत्तर देने का रहस्य इस बात को समझने में छिपा हुआ है कि यह आवाज क्या कहती है, क्या कहती है, कब कहती है और क्यों कहती है। उदाहरण के लिए, बिल्कुल उदाहरण लो। देखो, कुछ मामलों में इसके बोलने का कारण और चाय की केतली से सीटी की आवाज आने का कारण एक ही है। कैसे? देखो, चाय की केतली से सीटी की आवाज आने का कारण एक ही है, यानी अंदर ऊर्जा जमा हो रही है जिसे बाहर निकालने की जरूरत है। अंदर ऊर्जा जमा हो रही है जिसे बाहर निकालने की क्या है? जरूरत है। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि जब भी आपके भीतर घबराहट, डर या इच्छा आधारित ऊर्जाएं जमा होने लगती हैं, क्या है? आपके अंदर घबराहट होने लगी आपको, ठीक है ना, डर लगने लग गया आपको, है ना। अब किसी को डर लगता है, किसी को नहीं लगता है ना। अब जिसको आप उदाहरण देते हैं, देखो, अगर लोग डरते हैं तो जेल में थोड़ी पड़े होते हैं, है ना, नहीं लगता। कुछ मजबूरी में कर देते हैं, कुछ निडर होकर करते हैं, दबंग एकदम, है ना। तो आप देखो, आपके भीतर घबराहट है, डर है, इच्छा आधारित ऊर्जाएं अगर जमा होने लगी तो यह आवाज ज्यादा सक्रिय हो जाती है। जब आप घबराते हैं, ठीक है ना, डरते हैं, तो ये आवाज ज्यादा सक्रिय होती है, एक्टिव हो जाती है, एकदम फॉर्म में आ जाती है ना। एकदम फॉर्म में आ जाती है। समाधान भी देंगे। धैर्य रखो, धैर्य का फल मीठा होता है ना।